राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं कि जब हम भजन करने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मन में गलत चिंतन होता है, आ जाता है जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं। वैसे हमें कई हमारे मन में कोई गलत चिंतन नहीं आता, लेकिन जैसे ही भजन करने बैठते हैं, जैसे ही सेवा के लिए बैठा जाता है प्रभु की, तो हमारा जो मन, उसमें बहुत से ऐसे बुरे विचार, गलत विचार आते हैं कि हमारा मन जो है वो घबरा जाता है। और साधक को इतनी घबराहट होती है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए। सब एक साधक को बहुत घबराहट होती है कि क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, और बल्कि मैं तो भजन कर रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा मन है वो भटक रहा है। और ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि साधक घबरा जाता है। तो हम आप सभी से कहेंगे कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना भजन, अपना नाम जप निरंतर करते रहें। जब आप निरंतर नाम जप करेंगे तो जो गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मन की एक ऐसी चाल होती है कि वो आपको बहुत ज्यादा ऐसी घबराहट आपके हृदय में ला लेता है, लेकर आ जाता है, क्योंकि मन चाहता है आप कभी भी प्रभु का भजन ना कर पाए। वो कभी भी नहीं चाहता। सबसे बड़ा बैरी कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन। और ऐसा दुश्मन है जिसे लाखों बार भी उस पर प्रहार किया जाए, लेकिन वो फिर से आ जाता है। लेकिन हम नहीं घबराएंगे और ना हम डरेंगे। हम लगातार अपना चिंतन, अपना भजन करते रहेंगे। और अगर जो इसमें फंस गए कि मन में हम भजन कर रहे हैं, हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, और अगर कोई इसमें फंस गया तो एक बात आप याद कीजिएगा, रखिएगा, फिर वो आपका जो भगवत चिंतन है वो छुड़वा देगा। फिर वो आपसे कभी भगवत चिंतन, आपसे कभी वो भजन कभी भी नहीं करने देगा। इसलिए मन की चाल को समझिए। और अगर भजन करते समय कभी भी आपके मन में ऐसे विचार आए जो आपको भजन से विमुख कर रहे हैं, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। आप धैर्य पूर्वक फिर से निरंतर भजन करते रहे। एक बार मन भटकाएगा, 1000 बार भटकाएगा, लाखों बार भटकाएगा, लेकिन अगर हम डटे रहेंगे तो वो हमें कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन अगर आप घबरा गए कि अरे मैं सेवा कर रहा हूँ, अरे मैं भजन कर रहा हूँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं घबराना, आने दीजिए, कोई बात नहीं। केरे जिब्या पर नाम है लेकिन मन में बुरे विचार है, आप नाम को निरंतर चलने दें। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि निरंतर नाम जप करने के लिए आवश्यक क्या है, कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा नाम जप है
वो निरंतर चलता रहे। नाम जब हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जब नाम हृदय में प्रकाशित हो जाता है, तब संपूर्ण सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है साधक को। जब उसके हृदय में नाम प्रकाशित हो जाता है, संपत्ति, ये लोक लोकांतर की जितनी भी संपत्ति है, जिसे हम वास्तविक में, जिसे आप लोग संपत्ति कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक में वो संपत्ति नहीं होती, वो हमारे प्रभु के एक संकल्प से है। तो जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव प्रकट हुआ है, नाम हमें उन प्रभु को ही मिला देता है। जो नाम जप करते हैं, कहते प्रभु से मिलना कैसे है, प्रभु से मिलने का जरिया, प्रभु से मिलने का मार्ग केवल एक ही है, वो है नाम। नाम जापक को प्रभु अपने आप दे देते हैं। आपको कभी भी प्रयास नहीं करना है ढूंढने का। हम बार बार कहते हैं, प्रभु स्वयं आपके जीवन में नाम देते हैं, स्वयं आपके जीवन में गुरु देते हैं। हमारा प्रयास से हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं आए हैं, ये तो कृपा है उन प्रभु की जिन्होंने हम पर कृपा करी है, और हमारे जीवन में आज गुरुदेव है, हमारे जीवन में आज सत्संग है, और हमारे जीवन में आज धाम है। तो इससे बड़ी संपत्ति कोई हो सकती है? बताइए आप सभी। जो लोक लोकांतर की संपत्ति के लिए भागते हैं, हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि प्रभु से बड़ी संपत्ति कौन सी हो सकती है? कोई भी नहीं। जिसके साथ स्वयं प्रभु हो, तो आप बताइए, तो उसे कैसे, उसके लिए कोई और हो सकती है संपत्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपके पास प्रभु का नाम है, तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। आप बहुत धनवान हैं अगर आपके पास प्रभु का नाम है। आप आठों पहर प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति और उनके पास जो आप रह रहे हैं, इससे बढ़कर कोई भी महासुख है ही नहीं। आठों पहर हम उनकी सेवा में हैं, तो इससे बढ़कर कोई महासुख नहीं हो सकता। हम सच बता रहे हैं। और ये आप लोगों ने, जिन्होंने भजन किया है, जिनके जीवन में नाम है, जिन्होंने नाम की महिमा जानी है, जिन्होंने वृंदावन धाम की महिमा जानी है, वो इसे अच्छे से जानते हैं, बेहतर से जानते हैं। पर नाम में हमारी रुचि बढ़े, नाम में महत्व बुद्धि बढ़े, नाम जप का ही हम हृदय में सर्वश्रेष्ठ साधन भाव स्थापित करें। ऐसा कैसे करें कि हर समय हमारी जिह्वा पर राधा नाम रहे? तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हम आप सभी को बस एक बात बताना चाहेंगे, इसके लिए प्रभु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक ना तो हम वृंदावन धाम आ सकते हैं और ना ही हम नाम जप कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु की कृपा होना बहुत ही जरूरी है कि जो निरंतर हमारी जिह्वा पर निरंतर नाम जप चलता रहे। और जिसकी जिह्वा पर निरंतर नाम चलता रहता है, वो उसे महासुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वो आठों पहर अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में रहता है। अभी तक जो अभी आप सेवा कर रहे हैं, वो अभी एक खुद को तसल्ली देने के लिए की जाती है कि हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हम श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, हम श्री जी को प्रसाद पवा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो निरंतर, जिसका जिह्वा पर जिसके निरंतर नाम रहता है ना, कभी उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि उसे कौन से आनंद की प्राप्ति होती है। आप बार बार हम कहते हैं कि साधारण दृष्टि से ना वृंदावन धाम को देखिए और ना भक्तों को देखिए, ना संतों को देखिए। इसलिए ऐसा क्या करें कि निरंतर नाम जप होता रहे? तो सबसे पहले बात है यहाँ कृपा, कि प्रभु की कृपा होना सबसे आवश्यक है। जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेवक जी महाराज जी कहते हैं, रहो शरण हरिवंश की। मैं तो केवल श्री हरिवंश की शरण में हूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि रहो शरण हरिवंश की, कि मैं हर समय किसकी शरण में हूं? श्री हरिवंश की। बहुत खास बात है कि यदि कोई प्रभु की शरणागति स्वीकार ना करे, तो नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। अभी तक आप लोगों की अगर नाम में प्रीति नहीं है, उसका एक ही कारण है कि अभी तक आप शरणागत हुए ही नहीं हैं। कहते हम तो दीक्षित भी हैं, हम मंदिर दर्शन भी जाते हैं,
हम यमुना रस रानी दर्शन करने जाते हैं, भक्तों का संग, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या आप वास्तविक में शरणागत हैं? आपकी शरणागति, आप कृपा हुई कि जीवन में गुरुदेव आ गए, लेकिन शरणागत आप अभी है भी या नहीं? आपको जैसे भक्त, बहुत साधारण सा, आपने किसी भक्त से पूछा कि भाई कैसे निरंतर नाम जप करे, प्रभु कैसे मिले, उस भक्त ने आपसे कह दे कि भाई राधा नाम जपो बस, आप कहेंगे सिर्फ नाम में है ऐसा? नाम में क्या है? तो जहां ये आपकी शरणागति है ही नहीं, आपने नाम का आश्रय ही नहीं लिया, आपके अभी जीवन का आधार राधा नाम है ही नहीं, और आप शरणागत है ही नहीं, तो प्रीति कैसे हो सकती है? अब ये प्रीति कैसे, प्रश्न ये आता है कि हमारी प्रीति हो तो कैसे हो? तो सबसे पहले सत्संग के द्वारा, ये जो सत्संग आप सभी को नित्य ही आपके लिए आ रहा है, ये कोई समय को व्यतीत करना नहीं है, सिर्फ समय एक निर्धारित है, हम बैठ जाते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक में मतलब जानिए। सत्संग के द्वारा जब आप भगवान नाम रूप लीला धाम का महामहिमा में श्रवण करते हैं, तो स्वरूप हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है। आप जैसा श्रवण करेंगे वैसे ही आपके हृदय में इच्छा प्रकट होगी। आज तक आप श्री धाम वृंदावन आते रहे, लेकिन सत्संग के द्वारा आपने श्री धाम वृंदावन की महिमा जानी, तभी तो श्री धाम वृंदावन को आज आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं। श्री धाम वृंदावन के लिए हर कोई रोता है, यहाँ वास के लिए रोता है, यहाँ आने के लिए रोता है। तो ये जो रोना आया, ये श्री धाम वृंदावन की महिमा जब आपने सुनी, तभी तो आपने जाना प्रभु की रूप लीला धाम। कहते जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपकी जो नाम में है वो प्रीति हो ही नहीं पाएगी। बहुत सरल सी बात है। आपने अपने एक रिश्तेदार, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके बारे में सिर्फ सुना, ठीक है, आप उसको पहले जानते नहीं थे, लेकिन कोई एक ऐसा आता है जो आपको उसके बारे में सारी बातें बता देता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। अगर वो अच्छी अच्छी बातें आपको उसके बारे में बताता है तो आप उसके बारे में अच्छा अच्छा जानते हैं। अगर वो बुरी बुरी बातें बनाता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो बात उसके लिए आ ही जाती है, चाहे आपने देखा भी क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसा श्रवण करते हैं वैसा ही हम मनन, वैसा ही हम सोचते हैं। और ये बात भी है कि अगर एक झूठ को 100 बार भी बोला जाए ना, तो उसे भी सत्य मान लिया जाता है। तो जब तक आप श्री धाम वृंदावन की महिमा नहीं जानेंगे, जब तक आप सत्संग श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आपकी नाम में प्रीति हो ही नहीं पाएगी। और जिसकी नाम में प्रीति नहीं होगी, उसे प्रभु का दर्शन कभी नहीं हो पाता। आप कहते हैं कि हम प्रभु को वात्सल्य भाव से, कोई सखा भाव से, कोई दास, मतलब बहुत सारे भाव से आप सभी प्रभु से प्रेम करते हैं। तो वो भाव आपके मन में आया कैसे? और अगर उस भाव से करते हैं तो क्या वास्तविक में आप जिस भाव से प्रभु को देखते हैं आपको दर्शन हुआ? अब कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जो कहते हैं प्रभु का दर्शन ही नहीं होता, श्री जी कब दिखती हैं, श्री जी कैसे दर्शन होता है, श्री जी कैसे प्रेम करते हैं। तो हम आप सभी से कहते हैं कि रसिक जनों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, वो आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग श्रवण करते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने देखा है कि सुनना पसंद नहीं है। यहाँ बहुत सारे जन ऐसे आते हैं कि जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि बहुत ज़्यादा हमें ही समझा देते हैं। कई बार ऐसा होता है तो हम चुप हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कहते, और सच मानिए बहुत कुछ, लेकिन उस बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम आपकी बात से, आपके जो शब्द है, आपकी जो बातें, आपके जो भाव है, उस भाव से ही जान सकते हैं कि आपके भीतर जो श्री जी के लिए प्रेम है वो कैसा है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत साधारण बात है। क्योंकि जिसको श्री जी से प्रेम होता है, जो श्री जी, जिसकी जीवन की एकमात्र इच्छा सिर्फ केवल लाडली जो, और वो किसी भक्त के पास आता है तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं आता, क्योंकि भक्त के पास वही जाता है जो ज्ञानी होता है। अब कहते ज्ञान का मतलब यहाँ क्या है? ज्ञान का मतलब हम बार बार कहेंगे शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, उसे हम ज्ञान नहीं मानते, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का तात्पर्य होता है कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाना, जब साधक मौन हो जाता है, जब साधक जान जाता है सिर्फ हर किसी में, जो भी हर किसी में मेरे प्रिय प्रीतम है,
हर किसी में मेरे प्रिय प्रीतम है। तभी वो रसिक जनों के पास जाता है, तभी वो भक्तों के पास जाता है। क्योंकि आप ज्ञानी बनकर जाएंगे उसे अज्ञानता कहा जाता है। क्योंकि आप हो सकता है आप कोई दोष दृष्टि कर लें, क्योंकि अभी आप में वो रस ही नहीं, अभी आप में वो भाव ही नहीं कि आप एक भक्त को जान पाए। हम किसी के मन में वो नहीं होता कि जो किसी के भाव को जान पाए। तो इसीलिए हमारी बात आप बिल्कुल ध्यान से समझें। सत्संग आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। आप जिसे सत्संग को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, वही सत्संग वास्तविक में आप लोगों के लिए जरूरी है। अब चाहे इस बात को आप माने या ना माने। आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक नाम पकड़ लीजिए, सिर्फ राधा। अब क्या कहते हैं, राधा नाम भी जपते हैं, हरे कृष्णा भी जपते हैं। बार बार हमने आप सभी से कहा है, आपको एक नाम दिया जा रहा है राधा, उसे जपिए, आप खुद ही पहुंचते चले जाएंगे। ये राधा नाम एक ऐसी सीढ़ी है, ये एक ऐसी सीढ़ी है जो वहां तक आपको पहुंचा रही है। तो इसीलिए पग पग आपको हर समय राधा 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 जपना है। तो आप इसी राम से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये बात सत्य है, जिसने राधा नाम अपने जीवन में जो लाया है उसने इस बात का अनुभव भी किया है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बाकी के घंटे क्या हुआ? अब कहते हैं कि क्या हम बैठ जाएं सिर्फ नाम जप करें, तो हम तो कहेंगे ये भी किसी बिरला का ही, कोई बहुत ही एक बिरला होता है जो सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है और राधा नाम जपता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो विरक्ति है, ये जो वृंदावन में वास करना और सब कुछ छोड़कर वास करना, ये तो कोई बिरला ही होता है जिस पर ऐसी कृपा होती है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। संसार के विषय ऐसे होते हैं जो छोड़ने ही नहीं देते। संसार के नातेदार, रिश्तेदार, संसार के परिवारजन ऐसे होते हैं जो छोड़ने नहीं देते। आप छोड़ ही नहीं सकते, सच बता रहे। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसलिए कोई एक ऐसा बिरला होता है जो सब कुछ छोड़कर आकर श्री धाम वृंदावन में जो वास करता है, और सिर्फ श्री राधा नाम और उसके जीवन का आधार केवल श्री लाडली जो होता है। इसीलिए आपको शरण में रहना है, आपको प्रभु की शरण में रहना है। आपके जीवन का आधार श्री राधा नाम होना चाहिए। और श्री सेवक जी कहते हैं कि प्रभु आप बस हम पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें कभी भी मत बिसारिएगा। बिसारियो न बिसरो यही दान मोहे दीजिए, कि मुझे बस एक ही दान दीजिए कि मैं कभी यहाँ से ना जा पाऊं, मेरे जीवन से कभी नाम ना जा पाए। नाम की महिमा को जानिए कि नाम की महिमा क्या है। जिस 2 अक्षर के नाम को आप बस सिर्फ सोच रहे हैं, नहीं, इस नाम में ही रस है। ये नाम ही आपको प्राप्त कराएगा प्रिया प्रीतम को, केवल राधा नाम। नाम जप को हृदय में सदैव बसाने के लिए नाम जप जो अमृत समुद्र है, वो तभी स्फुरित होता है जब हम शरणागत होते हैं। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक ये नाम आपके हृदय में स्फुरित नहीं हो पाएगा। और हम बार बार आप सभी से कहेंगे, ये बहुत कुछ कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य कड़वा होता है। शरणागति का मतलब केवल वो नहीं होता कि आप गुरुदेव के पास गए, आपने कंठी धारण करी, आपने तिलक लगा लिया। इसे शरणागति नहीं कहते हैं, इसे शरणागति नहीं कहते हैं। हम जिसकी शरण में होने जा रहे हैं उसकी पसंद की हम अंदर भावना बनाए, संकल्प करें, क्रियाएं करें। हमारे गुरुदेव हमसे जैसा कह रहे हैं हमें वैसा ही करना है। अगर गुरुदेव के आपको सामने कहते कि सामने कुछ भी आपको लग रहा है कि ये गलत है, वो आपकी दृष्टि में गलत है, लेकिन गुरुदेव जानते हैं कि क्या सही है। गुरुदेव के एक एक वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी आप शरणागत हो पाएंगे। सिर्फ कंठी पहन लेना, तिलक धारण कर लेना, ये आपकी शरणागति की पुष्टि नहीं करता है, कहीं से भी आपकी शरणागति की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए इस बात को आप सभी जानें। यदि हम उनके प्रतिकूल चलेंगे तो शरणागति कहते कैसी शरणागति? अगर आप उनके अनुकूल नहीं है, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, हम दीक्षित हैं लेकिन फिर भी हम वैसा आहार पा रहे हैं, हम दीक्षित हैं, हम अपना मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो उसे शरणागति नहीं कहते। और इसीलिए साधकों की नाम में प्रीति नहीं हो पाती। देखा जाता है कि अपने ही जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, आप वहीं ही आप दोष दृष्टि कर लेते हैं।
चाहे कोई आपका गुरु भाई है, चाहे गुरु बहन है, वहीं से देखिए आपकी दोष सृष्टि हो जाती है। तो कैसे शरणागत है आप सभी? बार बार कह रहे हैं ज्ञानी बनना है ना, तो ज्ञान केवल एकमात्र है कि सब में मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है। बस जिस साधक के हृदय में ये भाव आ जाएगा कि सब में मेरे प्रिया प्रीतम है, उसी दिन उसकी दोष दृष्टि चली जाएगी। उससे चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सामने जो कह रहे हैं वो मेरे प्रिया प्रीतम ही कह रहे हैं। अगर आज हमसे श्री जी आके कह दे, किसी के श्री जी आके कह दे कि दुष्ट, कुछ भी कह दे हमसे, और ऐसे ही अगर कोई आकर कह रहा है, तो अगर आप शरणागति हैं, आप चाहते हैं कि हम शरणागति हैं, अगर आप इस कंठी माला की, इस तिलक की अगर लाज रखना चाहते हैं, तो बस आपको ये लाज रखनी है कि सामने जो भी आपसे कुछ कह रहा है उसमें आपके प्रिया प्रीतम ही है। ये करना मुश्किल है, लेकिन जो शरणागत होता है, जिसे प्रभु पर विश्वास होता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। सच बता रहे हैं, वैसी स्थिति में से आप, हो सकता है कुछ देर की जलन होगी, किसी के अपशब्द कुछ देर की जलन होगी, लेकिन उसके बाद जब आप वहां से निकल जाएंगे तो आपको परम आनंद होगा कि मैं वहां से बच गया। जैसे कहीं किसी घर में आप हैं, वहां आग लग गई, अब आपको प्राणों का संकट, कि मुझे प्राणों का संकट, कि मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, कितना भय, लेकिन वहां आपको एक ऐसा मार्ग दिखा, फिर उस मार्ग से आप निकल गए, तो कितनी राहत मिलती है। ऐसे ही समान स्थिति जब होती है, जब किसी के अपशब्दों से आप बचकर निकल जाते हैं, ऐसी समान स्थिति जब भी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके हृदय में जो आपके आराध्य देव, आपके गुरुदेव, शास्त्र, संत जनों की आज्ञा के अनुसार संकल्प बनना चाहिए, संकल्प बनता है, या आप ये देखिए कि आप वासना के अनुसार आपके जो है वो संकल्प बन रहा है। ये पहले आप इस बात को देखिए। कहते दो ही है यहाँ, केवल एक है उपासना और एक है वासना। अगर उपासना के अनुसार बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रमाण होगा, शास्त्रों में होगा, संतों की वाणी में होगा, गुरुदेव की वाणी में होगा, और सबसे बड़ा प्रमाण होगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जैसे उस आग से आप बच के निकले, जैसे किसी के कटु वचन, अगर हमें बहुत ज्यादा हमें जलन हो रही है, लेकिन वहां से आप निकल गए, उसके बाद आनंद होगा। लेकिन अगर आप जल रहे हैं, किसी के शब्द आपको प्रभावित कर रहे हैं, और अगर आप जल रहे हैं, तो एक बात आप सभी ध्यान देख लीजिएगा, शरणागत आप फिर है ही नहीं। शरणागति की वास्तविक में परिभाषा क्या है ये जानिए। आप लोग बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, और आप सब कुछ जानते हैं, समझदार हैं। तो हम तो यही कहेंगे, समझदारी तो जब होगी जब आप प्रभु को पालें इस मनुष्य जीवन में। इसी जीवन में जब आप श्री जी की प्राप्ति कर ले, हम तो तब आपको समझदार कहेंगे। और श्री जी की प्राप्ति कैसे? हर समय श्री राधा नाम, हर समय राधा नाम, और श्री धाम वृंदावन का वास। हम बहुत बार कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में आ जाइए, कहते हैं कि हम कैसे छोड़कर आए, क्या आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ठीक है, आप कितना कर सकते हैं। आज हम बार कह रहे हैं, आज आपके पास समय है, आज अभी तक ये शरीर आपके साथ है, और ये शरीर मिट्टी का बना ऐसा घर है कि जिस दिन ये नष्ट हो जाएगा तो कैसे कर लेंगे भजन? कोई भजन नहीं हो पाएगा। अभी भी कृपा है कि अभी स्वस्थ है, ये समय है कि धाम में आकर कर लें भजन जितना हो सकता है। और बार कह रहे हैं कि कहते कैसे व्यवस्था, क्या आप एक बार करके तो देखिए, श्री जी करती है, क्यों नहीं करती? क्या सभी यहाँ सबके पास व्यवस्थाएं होती हैं? क्या हर साधक यहाँ वृंदावन में जो वास कर रहा है वो अपनी व्यवस्था देख कर आया था, तभी वो आया था? आपने अभी तक देखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखा आज तक। आपने ना बहुत सब आपने वैसा संग किया है जैसा आप लोग चाहते हैं, कि ऐसे जन का संग कर रहे हैं कि जो जिसके पास सब कुछ है, या आप लोगों की एक सोच रहती है कि ऐसा इसके साथ करने से, इसके साथ व्यवहार करने से मेरा वहां दर्शन हो जाएगा, इसके साथ व्यवहार करने से वैसा दर्शन हो जाएगा। आज भी आप वही फंसे हैं, आप वही फंसे हैं। आप अपने अनुकूल हैं और गुरुदेव के प्रतिकूल। याद रखिएगा, जिसे आप अनुकूलता समझ रहे हैं अपने अनुसार चल के, वो प्रतिकूलता है। आप प्रतिकूल चल रहे हैं अपने गुरुदेव के अनुसार, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी।
आप सत्संग सुनना ही नहीं चाहते, आप जीवन में सत्य को लाना ही नहीं चाहते, आप सत्य का साथ दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए आज आप इतना पछता रहे हैं, इसलिए आज आप श्री जी से कोसों दूर हैं। कोसों नहीं, हम तो कहेंगे बहुत दूर है। सिर्फ एक नाम और श्री धाम वृंदावन का वास करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। जहां सुख भोग रहे हैं, विषय है, हम उसे विष कहते हैं, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, हम आपके अनुसार नहीं बोलेंगे। हम बार बार कहते हैं, हम कभी भी आपके अनुसार नहीं बोलेंगे। हमें आपसे कोई लालच नहीं है, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। हम आपको सत्य का मार्ग दिखाएंगे, चाहे हमारे साथ दो चले चाहे हमारे साथ एक चले। हमें ना हजारों की ना लाखों की, हमें ऐसे झूठ बोलकर, ऐसे आपके जिस प्रकार आपके अनुकूल बोलकर हमें आप लोगों का साथ नहीं चाहिए। हमें उसी का साथ चाहिए जो बिल्कुल सत्य को जाने। और सत्य क्या है? श्री धाम वृंदावन का वास और इन सभी विषयों का त्याग, यही सत्य है। और जीवन में राधा नाम की महिमा, मेरे जीवन का आधार बस राधा नाम। हम आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप सोचे कि जैसा आप कहे, आप लोगों को वही अच्छा लगता है, जो आप जैसा चाहे वैसा बोल दे, तो आप खुद तो फंस भी रहे हैं और ऐसे आपको फंसाने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन हम कभी आपके ऐसा नहीं कि जैसा आप कहे, हम बिल्कुल भी नहीं। और जो अनुकूल मार्ग पर चलेगा, जैसा कि उसके आराध्य देव, जैसा कि प्रभु, जैसे उसके गुरुदेव बता रहे हैं, तो उसके हृदय शीतल हो जाएगा, उसके जीवन में नाम की महिमा वो जान पाएगा और वो नाम जप को बढ़ा पाएगा, जो गुरुदेव के अनुकूल चलता है। जैसे आप कोई बुरा आचरण करते कि सोचते हैं तो आपको जलन शुरू हो जाती है। यह हर किसी के साथ होता है। अभी आपने नहीं किया, लेकिन अगर आपने ऐसा किसी के लिए बुरा सोच भी लिया, लेकिन आपके हृदय में जलन हो जाती है, हृदय में जलन होती है, एक भय होता है, घबराहट होती है, केवल एक बुरा जब हम किसी के लिए सोचते हैं, हालांकि अभी नहीं किया, लेकिन किसी के लिए सोचने मात्र से ऐसा हो जाता है। जलन होती है, भय होता है, घबराहट होती है, अशांति होती है, और इसका मतलब यह है कि अंदर से इशारा मिल रहा है कि आप प्रतिकूल जा रहे हैं। करके देख लीजिएगा। अगर आप दीक्षित है ना, अगर आप जीवन में एक दो बार आपने राधा नाम भी लिया है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपको जलन हो रही है, तो समझ जाइएगा कि आपके आराध्य देव आपको बता रहे हैं कि ये प्रतिकूल है। क्योंकि जो आराध्य देव है वो आनंद के समुद्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस आनंद के समुद्र से अगर किसी को एक बूंद भी मिल जाए ना, वो उसी में तृप्त हो जाता है। सिर्फ एक बूंद, पूरे समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर एक बूंद भी मिल जाए। जब हम उनके अनुकूल चलेंगे तो हर चेष्टा में आनंद होगा और हृदय शीतल होगा, कोई संशय नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी। और हम धीरे धीरे अपनी संपूर्ण दिनचर्या में सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारे आराध्य देव के अनुसार हम चल पाए और उनको खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दें। और तभी हमारे जीवन में अनुकूल संकल्प बनेंगे। और जो ये मन है, जो ये मनमानी संकल्प करता है, इसको रोक लगेगी, इसे रोक लगेगी, इसे मार लगेगी। हम फिर जान पाएंगे कि इसे किस समय मारना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा हट करता है, ऐसा तो नहीं कि आप अपने बालक को हर समय मारते रहते हैं। जब वो हट करता है, जब कोई गलती करता है, तब मारा जाता है ना, क्योंकि आप जानते हैं वो गलती कर रहा है। लेकिन जो शरणागति है, जो आराध्य देव को समर्पित है, और जब उन्हें लगेगा कि मेरा मन अब प्रतिकूल जाने वाला है, तो उसे घबराहट होगी और उसमें इतना सामर्थ्य आएगा कि वो अपने मन को मार पाएगा। और जो अपने मन को मारना सीख जाए, वही वास्तव में एक साधक होता है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, उसे ही श्री जी की प्राप्ति होती है। और जो सोचे कि मैं कैसा भी कर लूं, कोई नहीं जानता, सच बता रहे, कोई नहीं जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा। हम इतने बलशाली हैं, इसे जना दूंगा, कोई नहीं जानेगा। मच्छर के समान, जैसे एक मच्छर, जैसे मच्छर को बस जरा सा ऐसे कर दीजिए, वो मसल जाए, उसे मसल दीजिए, वो खत्म। ऐसे ही आप और हम हैं, कोई नहीं जानता हमें, कोई नहीं जानता। जिस अभिमान में हम सभी, हमें कोई नहीं जानता। ऐसे पल भर में नष्ट कर दिए जाएंगे। करके देख लीजिए आप कितना मनमानी आचरण करेंगे, करके देख लीजिए कितना करेंगे, कितना करके देख लीजिए।
पर्दे की आड़ में कुछ और, सामने कुछ और। हम कहते करके देख लीजिए, आप आपको प्रत्यक्ष आप जैसे है आपको सामने ला दिया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, ये झूठ नहीं, ये सत्य है। विषय जिसे भोगने के लिए एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर विषय आपके पास होंगे भी ना, वो सारी सुख संपत्ति आपके पास होगी, जब उनकी लीला ऐसी होगी ना, तो उन सभी सुख संपत्ति को आप भोग भी नहीं पाएंगे, उनका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। और अगर यहाँ जो भजन संभव है ना, वो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही संभव है, जिसका प्रभु पर विश्वास है। जिसे आज सामने वाला बोल रहा है, किसी ने कुछ कहा, हम शांत हो जाइए। कहे कि डर गया, अरे हम नहीं, हमें क्या उसे दिखाने की आवश्यकता है। हम डरते हैं, हम किससे डरते हैं? हम अपने प्रभु से डरते हैं, क्योंकि अगर आज हमने उसे जवाब दिया, हमारे प्रभु क्या सोचेंगे। जिसे आपको अपनी एक इमेज की बड़ी बहुत होती है ना, कि अगर मैंने ऐसा बोला तो मेरी कैसी इमेज होगी। ऐसे ही एक साधक को होता है कि मेरे प्रभु के सामने, मेरे गुरुदेव के सामने मेरी क्या इमेज होगी। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। जो प्रतिकूल परिस्थिति को अगर रोका जा रहा है, कोई विषय भोग, कोई ऐसा चिंतन, कोई वासनाएं अगर रोकी जा रही है, तो उसे रुकने दीजिए, उसे रोकिए। आपके भजन आपको इतना सामर्थ्य देगा कि उन सबको रोक पाएगा। हमें बचना है, बचना है। अगर हम नहीं बचेंगे तो ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। आप कहीं ऐसे मार्ग जहां आप कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आप वहां से बच के निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? कहीं हमें ही ना कुछ हो जाए। तो ऐसे ही हमें बच के निकलना है। बहुत ये संसार जो है, ये जो विषय भोग जो है, एक बार जो भोग ले उसकी इच्छा और बढ़ती रहती है, और भोग और भोग, कभी उसका मन भरता ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं हमें यहाँ से बचना होगा। इसलिए आप सभी जानिए, हम शरणागति हैं, हम प्रभु के शरणागति हैं, हम अपने गुरुदेव के शरणागति हैं। और जब वो हमारे अंदर विराजमान है तो वो हमें बल देंगे और देते हैं। ऐसी बात की नहीं देते, अवश्य देते। ये बात आप सभी को जाननी पड़ेगी। आपको अगर आज आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कहते हैं कि हमसे तो जी ऐसे ही हो गया, अपराध हो गया। कैसे अपराध हो गया? मन मंदिर पे बैठे प्रभु आपको दस्तक देते हैं, बताते हैं। एक बार आपको पता लगता है कि गलत हो गया। कोई भी अगर आप अपराध करने जाएं, कुछ भी गलत कार्य करने जाएं, तो आपको पहले से पता होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि वो एक यंत्र होता है, वो बता देता है कि क्या सही है क्या गलत। किसी का हम बार बार कहते हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वही अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं, आपका हृदय जलता है। आपने उसको अपशब्द बोले, हालांकि आपने उसको अपशब्द बोले, हृदय आपका जल रहा है, आपको जलन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रतिकूल व्यवहार किया है। इसीलिए आप शरणागत है, इसीलिए। अब जो शरणागत नहीं होते वो तो क्या सोचते हैं कि एक नहीं 10 और सुनाएंगे, 10 नहीं 20 और सुनाएंगे, और फिर सुनाने के बाद बोलते हैं ये रह गया। ऐसा भी बोलना चाहिए था। बचिए आप सभी, हम बार बार कह रहे हैं आप सभी बचिए। अभी तक जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। शरणागति के लिए भी ये सिद्धांत है कि जिसके आप शरणागत है, जिसके आप शरण में हैं, आप उनके प्रतिकूल आचरण ना करें। आप जिनके शरणागत हैं उनकी जैसा कह रहे हैं वैसा करें, उनके प्रतिकूल बिल्कुल भी ना जाए। चाहे सदगुरुदेव हो, चाहे आचार्य हो, चाहे इष्ट हो, किसी का भी आप शरण ले लीजिए भाव से, किसी की भी, और वो प्रभु अपने आप आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, आप बस राधा नाम जपिए, बाकी आपको सब लेते रहेंगे, आपको सब आगे जो मार्ग है बताते रहेंगे। इसीलिए जानो, मन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, मन के अनुकूल नहीं होना, मन जैसा कहे वैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मन के प्रतिकूल चले। मन कह रहा है कि यहाँ जाना है, आपको बिल्कुल ही नहीं। एक बार जो अपने मन की चाल समझ लेता है ना, तो प्रभु उस पर कृपा करते हैं। जो एक बार मन की चाल समझ लेता है एक बार में, तो वो प्रभु को पाने के काबिल हो जाता है। इसलिए आप जानिए,
जितना हो सके सत्संग को श्रवण कीजिए। सत्संग आपके लिए औषधि है। जैसे आपको कोई रोग हो, आप नियमित रूप से औषधि लेते हैं उस रोग से बचने के लिए, ऐसे ही ये सत्संग, आप रोगी हैं और सत्संग आपके लिए एक औषधि है। आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रभु से दूर करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रभु से करीब लाने वाले कुछ बहुत कम, बहुत कम, जो प्रभु के पास आपको ले जाए, जो आपको ध्यान दिलवा दे, जो आपको दिला दे कि ये आपके प्रभु, आपके अपने हैं। ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे। इस संसार में ले जाने वाले बहुत बहुत सारे, एक नहीं अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु की ओर ले जाने वाले बहुत कम। इसलिए जानिए, सत्संग बहुत आपके जीवन में बहुत जरूरी, और जितना हो सके उतना राधा नाम, एक राधा नाम कहते क्या, एक राधा नाम, बिल्कुल आज से ही, अभी से हर समय राधा राधा राधा, हर 5 मिनट बाद राधा, मैं उठूं तो राधा, मैं सोऊं तो राधा, हम बार बार कह रहे हैं, करके देखिएगा। और फिर आप ही होंगे जो हमें बताएंगे कि हाँ, फिर आप जानेंगे कि क्या नाम, क्या महिमा है राधा नाम की। नाम में रुचि होना बहुत जरूरी है, नाम में प्रीति होना बहुत जरूरी है, और जब भी हो पाएगी जब आप उनके बारे में जानेंगे। हम कई बार कहते हैं कि अगर हमें हमारा भविष्य दिखा दिया जाए, तो सच बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा समय आने वाला है कि साधक अगर एक संसारी व्यक्ति को दिखा जाए तो उसकी कहते हैं ना कि आंखें खुल जाना, लेकिन ये प्रभु की ही लीला है कि हमें जो बहुत सा कुछ याद नहीं रहता, और आने वाला समय जो है वो हमें पता नहीं होता, कि प्रभु की लीला ही तो है। इसलिए जानिए, जहाँ फंसा रखा है वो बहुत बुरी जगह फंसा रखा है, और वहां फंसे ही रहेंगे। अभी तक फंसे हैं, आने वाले समय में भी फंसे रहेंगे। इसलिए जानिए, कई बार होता है कि स्वभाव परिवर्तन नहीं हो पाता। वही अब एक पारस है, अगर उसे तलवार से स्पर्श करा दिया जाए या चाकू से स्पर्श करा दिया जाए तो क्या करेगी? तलवार और चाकू क्या करेगा? चाहे वो सोने की हो जाए, लेकिन काम तो वो काटने का ही करेगी, काटने पे, और तो कुछ नहीं कि उसे स्पर्श करा दिया। ऐसे ही आपको धाम मिल गया है, आपको गुरुदेव मिल गए, लेकिन आपका जो स्वभाव, जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा ना, उसका कारण एकमात्र है कि उस नाम में आपको प्रीति नहीं है, आपको प्रभु से प्रीति ही नहीं है। जिस दिन प्रीति हो जाएगी, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मेरा प्रीतम मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरा प्रीतम ये नहीं चाहता, मेरा प्रीतम अंदर से मुझे ऐसा भाव ला रहा है मेरे हृदय में, क्योंकि जो मैं प्रतिकूल करने जा रहा हूँ, मेरे हृदय में जलन हो रही है, मेरा मन अशांत हो रहा है, क्योंकि ये मैं प्रतिकूल कर रहा हूँ, और वो आपको अवश्य, ऐसा अवश्य होगा। इसलिए जानिए, नाम की महिमा को जानिए, और निरंतर नाम जप आप सभी अवश्य करें। जय श्री राम।